हेलो डेवलपर्स, दिस इज़ अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम रिसेंट कुछ वीडियोस में कुछ हुक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और हमने रिएक्ट की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सीख ली हैं। तो आज हम गाइस एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा वेदर फोरकास्ट ऐप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा हमारा वेदर फोरकास्टिंग ऐप, जिसके अंदर मैंने अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा कि ये डिज़ाइन हमने बनाया है। हम इसी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर और देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कंट्री बेस पे हमारे वेदर फोरकास्ट ऐप की हम चीज़ों को वर्किंग में ला सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हम वेदर फोरकास्ट ऐप कैसे बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि अब आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने फोटोशॉप में एक ये डिज़ाइन बनाया है जो कि हम आज इंप्लीमेंट करेंगे हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर। इसके अंदर होने वाला क्या है बेसिकली कि हम यहाँ पर कंट्री, जो आपको चंडीगढ़ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पर कोई भी कंट्री अपनी लिखेंगे, सिटी लिखेंगे जो भी, तो उसके बेस पे जब हम सर्च करेंगे तो हमें उसका वेदर देगा। उसका क्लियर है, सनसेट टाइम, सनराइज टाइम क्या है उसका। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये सनराइज टाइम है और ये सनसेट टाइम है हमारा, और यहाँ पर उसका कितना डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर चल रहा है हमारा, यहाँ पर वेदर कैसा है, क्लियर है, क्लाउडी है हमारा क्या है, और करंट टाइम हमारा जो आने वाला है वो टाइम हमें यहाँ पर दिखेगा। एंड देन हमें गाइस लास्ट में यहाँ पर दिखेगा ह्यूमिडिटी कितनी है यहाँ की, विंड कितनी है यहाँ पर। ये सब चीजें हम आज के अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मजा आने वाला है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर और जाकर देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टेप बैक में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं cd डॉट डॉट। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो कि मैं रिएक्ट जेएस के अंदर आ चुका हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम रिएक्ट जेएस के अंदर हैं। तो गाइस एक नया प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक नई ऐप क्रिएट करता हूं। तो गाइस हम यहाँ पर अपनी ऐप को क्रिएट करते हैं। तो ऐप को क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं आपको पता ही है, जैसे कि हमने कमांड थी npx create react app और माई ऐप में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारी ऐप है वेदर। तो मैंने यहाँ पर इसको हिट किया तो गाइस आप देख सकते हो ये मुझे कहेगी आप यस करो। हमने यस कर दिया जी, तो ये हमारी ऐप को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। तो गाइस आप देख सकते हो इसने इतनी जल्दी हमारी ऐप को क्रिएट भी कर दिया है, बल्कि यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, इसने अभी फोल्डर बना दिया है, बाकी ये अभी रनिंग में है। तो कुछ ही टाइम के अंदर ये हमारी ऐप को क्रिएट कर देगी। तो गाइज आप देख सकते हो इसने फाइनली यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अगर मैं इसको खोलूँ तो हमारे पास पूरा के पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर आ चुका है। ठीक है, अब हम इस ऐप के अंदर चलते हैं। ऐप के अंदर जाने के लिए हम लिखेंगे cd वेदर। इसके अंदर हम चले गए हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे npm start start। तो गाइज जैसे ही मैंने इसको npm स्टार्ट किया तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो ये देखिए गाइज हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज करूँगा तो आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ पर। ये जैसे हमारा यहाँ था, मैंने यहाँ लिख दिया वेदर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पर वेदर आ चुका है। ठीक है गाइज, बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हमने बनाना है हमारा ये डिज़ाइन, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं, मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इस फर्स्ट ऐप वाले फोल्डर में से जो भी हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो सारा फोल्डर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बेसिकली फटाफट रख देता हूँ, क्योंकि हमें बनाने में टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो और आप देखते देखते बोर हो जाओ या कुछ भी हो। तो हम चलते हैं हमारे इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा है हमारा एसेट्स का फोल्डर है, फिर हमारा ये है कॉन्फ़िग, कॉन्स्टेंट, कॉन्टेक्स्ट, हेल्पर, लैंग्वेज, पैकेज, रिडक्स, ये सब कुछ आ गया हमारा यहाँ पे। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ जाकर, अगर मैं src के अंदर जाकर क्लिक कर कर यहाँ पर इसको पेस्ट कर पाऊँ तो बेटर है। अगर मैं नहीं कर पाया पेस्ट इसको तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V। फाइनली कंट्रोल V करने से गाइज हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। ऊपर भी है, हम ऊपर वाले फोल्डर को क्या करते हैं, बंद। अब यहाँ पर हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। तो हमारे पास कहीं एरर ना आए इस प्रोजेक्ट में रन होने के लिए इसको बंद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं app.js में। app.js में गाइज आपको पता है हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है। तो हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद हम सिंपली यहाँ पर इस पर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पर फ्रैगमेंट्स का यूज़ करके सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं अभी h2 के अंदर हमारा हेलो। ठीक है गाइज, हमने इतना काम किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो आ चुका है।
अब गाइज हमने क्या करना है, फटाफट से हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स में चलते हैं। कंपोनेंट्स में जाकर हमने क्या करना है, हमें इनमें से किसी भी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। इसको हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमारी इनमें यूज़ होने वाली होंगी वो चीज़ें हम फटाफट से यूज़ करते जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये पेजेस का फोल्डर है। पेजेस के अंदर हमारे पेजेस बनने वाले हैं। जो भी हमने पेजेस बनाने हैं, कुछ भी करना है, वो सभी के हमारे यहाँ पर बनेंगे हमारे पेजेस। ठीक है गाइज, अब हम पेजेस बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे गाइज आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमने ये डिजाइन बनाना है, एक ही पेज पे बनाना है। हम एक पेज पे सारा कुछ कर सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पेजेस के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लिखेंगे home.js। गाइज मैंने ये फाइल बनाई है यहाँ पे। ठीक है, home.js बेसिकली होने वाली है हमारी जो होम फाइल होने वाली है, जो कि हमारी ये फाइल आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फटाफट से इसको कंपोनेंट बनाते हैं। ये होम का हमारा कंपोनेंट बन चुका है गाइस। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका h बड़ा कर देता हूँ, तो ये हमारा कंपोनेंट रेडी है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। कॉपी करके हम चलते हैं app.js में। app.js में जाने के बाद हमने क्या करना है गाइस, इस रिटर्न के अंदर कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ हमारे जो भी हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट है, उस कंपोनेंट को जो हमने जो पेज बनाया उस पेज को हमने यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर ये ई को हटा के दोबारा ई लिखूं, तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा पेज आ चुका है। देन मैंने इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर दिया। अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊं तो गाइस ब्राउजर पे आप देख सकते हो कि हमारा जो भी टेक्स्ट था वो हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अभी हमने कुछ नहीं किया, ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल चीजें करेंगे जिससे कि आपको समझ आता रहेगा। तो गाइस हमारा होम का ये बन चुके हैं। हम होम में चलते हैं। होम में जाने के बाद हमने क्या करना है कि हमें इस पे CSS भी लगानी पड़ेगी इस चीज को डिजाइन करने के लिए। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसको डिजाइन करने के लिए CSS भी चाहिए हमें, और हमें HTML भी लगेगी, और कुछ फाइल हमारी इमेजेस भी यूज होंगी इसमें, जो हमारी चेंज होती रहेंगी हमारे क्लाउड वेदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी हमारी होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, हम पेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं पहले होम के नाम से। ठीक है, इस होम के अंदर इसको हम डाल देते हैं ताकि हमारी बाद में कोई दिक्कत ना आए। अगर इनकेस हमें कोई भी चीज बाद में चेंज करनी है या कुछ भी करना है तो हमें दिक्कत ना आए वो। अब मैं यहाँ देखूं हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, सही है जी। ठीक है, अब हम इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाएंगे जो कि हमारी होगी home.module.css। ये गाइज हमारी इसी फोल्डर की CSS फाइल मैंने यहाँ पर रख दी है। इनकेस अगर मुझे ग्लोबल CSS चलानी है कोई भी, तो मैं ग्लोबल CSS आपको पता है मैं यहाँ पर चला सकता हूँ app.css के अंदर, जैसे कि आपको सारा कुछ पता ही है। यहाँ पर हमारी एक index.css है, इसका हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्लोबल के लिए इसी का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें एक ये येलो कलर का जो पीछे लाइट्स है हमें एक बैकग्राउंड देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट में चलते हैं गाइस। होम कंपोनेंट में गए, होम कंपोनेंट में जाकर मैं इस टेक्स्ट को हटाता हूं। यहां पर जाकर मैं लिखूंगा क्लास नेम, ये आ जाएगा मेन बॉक्स। ये गाइस मेन बॉक्स मैंने यहाँ पर इसको क्लास दे दी है जिससे कि हमें पता रहेगा कि ये हमारा बेसिकली मेन बॉक्स है। इस मेन बॉक्स के अंदर हम एक और डिव लेंगे। इस डिव के अंदर हम बेसिकली गाइस क्या करने वाले हैं, ये मैंने एंटर किया, यहाँ गया, क्लास नेम लिखा। इस बॉक्स के बाद हमारे पास क्या आने वाला है इसके अंदर, जो कि हमारी होगी एक ये सर्च बार और एक होगा हमारा ये वाला बॉक्स। मतलब दो चीजें बेसिकली इसमें आने वाली हैं। तो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट बॉक्स। यहां मैं गाइज फर्स्ट बॉक्स की बजाय मैं प्रॉपर लिखता हूं। जो गाइज आप यहां पर ये लिखते हो ना कीज, ये प्रॉपर ऐसे लिखा करो ताकि इन केस अगर कोई नया डेवलपर आपके उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आ रहा है तो उसको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्च बॉक्स में ना हमारा एक आएगा हमारा यहाँ पर कौन सा, जो नीचे वाला है वेदर बॉक्स। चलो जी गाइस हमारे दो बॉक्स बन चुके हैं। इन बॉक्सेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली भी मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पर H1 लेके H1 लिखता हूँ सेकेंड, यहां पर गया मैं, यहां पर मैंने लिख दिया फर्स्ट। अब मैंने ये दो चीजें लिखी, फर्स्ट सेकंड, दो चीजें गाइस हमारे पास आ चुकी हैं और ये हमारे पास ये भी आ चुका है। अब हमने इसको गाइस फटाफट से डिजाइन करना है और हमें इसको एक सेंटर में लेके आना है। जैसे कि हमारे डिजाइन के अंदर आपको दिख रहा है कि हमारा सेंटर में है स्क्रीन के। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपने इस ब्राउजर पे जाएंगे गाइज। मैं इंस्पेक्ट का यूज करूंगा, मैं CSS लगाने के लिए मैं डायरेक्टली वहां से CSS नहीं लगाऊंगा ताकि मुझे इजी होता है, मुझे क्योंकि यहाँ से आदत है। और वैसे भी जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं गाइज वो इंस्पेक्ट से ही CSS को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मेन बॉक्स को बैकग्राउंड दे देंगे। बैकग्राउंड जो कि होने वाला है रेड। अगर मैंने रेड दे दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा रेड आ चुका है। बट इसने क्या किया, हमारा ऊपर तक कवर नहीं किया, कवर ये कर लेगा, उसकी कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको सिंपली, रेड लिखा है हमने, रेड नहीं देना, हमने देना है ये वाला कलर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी प्रेस करके हम इस कलर का कोड देखते हैं कि हमारा भाई साहब ये कलर कोड क्या है। ये कलर कोड है हमारा ये। अब हम इस कलर कोड को अगर यूज करें यहाँ पे, ये गाइज मैं यहाँ गया, हैश लगाया, पेस्ट किया गाइज, यहाँ पे हैश लगा के इसको पेस्ट किया, तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर आ चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पर ही डायरेक्ट दे दूं कि हमारी हाइट है, जो हाइट सर आप कर दो 100 VH, 100 VH हाइट करने से क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने इस बॉक्स की जो बैकग्राउंड है, इस पूरे बॉक्स की हाइट को 100 VH में कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से कट भी कर दूं, कट करने से पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हम अपने यहाँ चलते हैं, यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गाइस हमें इसको यूज करने के लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे यहाँ पर। तो चेंजेस क्या होंगे हमारे, सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, जो भी हमारी गाइस ये फाइल है, हम इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे डॉट लगाकर, होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS से हमने स्टाइल को ले लिया। अब हमारे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा स्टाइल लिखने का। हम यहाँ पर एक है जो हमने सिंगल कोट लगाए हैं, हम सिंगल कोट को ना लगाकर हम इसको कर्ली ब्रेसिस में लगाकर स्टाइल डॉट ऐसे यूज करेंगे। हमने किया, हमारा प्रोजेक्ट चल गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी CSS अप्लाई हो चुकी है। अब हमारे नीचे हम जो भी चीजें यूज करेंगे, सभी चीजों में हमारी इस तरीके से स्टाइलिंग यूज होगी हमारी इस फोल्डर के साथ, ठीक है। अब हमारा बेसिकली फर्स्ट काम हो गया। फर्स्ट काम के बाद अगर मैं यहाँ देखूँ, ये क्या ले रहा है, ये मार्जिन ले रहा है हमारा टॉप से, जो ये हमारा है। तो मैं यहाँ पर इसका मार्जिन 0 करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली यहां लिख दूंगा मार्जिन 0। जैसे ही मैंने मार्जिन 0 लिखा, 0 पिक्सल, तो आप देख सकते हो कि ये हट जाना चाहिए, बट ये हटा नहीं है, क्यों देखते हैं हम। ओके, H1 मार्जिन ले रहा है गाइस हमारा यहाँ पे, ये जो H1 है ये मार्जिन ले रहा है हमारा यहाँ पे। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे गाइस, फटाफट से हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे डॉट मेन बॉक्स के अंदर जो हमारा H1 आ रहा है जी, उस H1 के अंदर आप क्या करो, जो मार्जिन है मार्जिन को 0 पिक्सल कर दो, सॉरी 0 पिक्सल कर दो। हमने इसको सिंपल सी चीज बोली है, और यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। मैंने हटाया तो आप देख सकते हो कि 100 उस पे आ गया हमारा, और ये सारा कुछ हमारा ठीक हो चुका है। ये इतनी CSS लगी है, बाद में हमारी ये चीज भी हट जाएगी, उम्मीद करता हूँ। तो हमारा सेकंड काम क्या है गाइस इसमें, सबसे पहले हमारी ये कि सर्च बार लगानी है हमने। सर्च बार के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्म लगेगा और एक लगेगा हमारा बटन। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप पे हम गए गाइस। बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद, तो गाइस रीड डॉक्स पे अगर मैं जाऊं, यहाँ पे रीड डॉक्स पे जाने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये बहुत सारे इसने ये चीजें बता दी हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं फॉर्म के इस पे चलूं, तो फॉर्म के इसमें हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमें बटन के साथ फॉर्म चाहिए, फॉर्म बटन के साथ चाहिए हमें कहाँ मिलेगा, हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। हम सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं करेंगे गाइस कुछ भी। हम इसको उठाते हैं, कुछ नहीं करना, हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम चलते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट में जाने के बाद सर्च बॉक्स के अंदर जो H1 है, H1 की जगह हमने ये लगा दिया। इसको मैं अगर फॉर्मेट करूं थोड़ा सा, तो इसने हमें एरर दिया है। कुछ एरर क्यों दिया है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो वो हट जाएगा। हमें लास्ट में क्या चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए भाई, हमें सिर्फ एक सर्च बार चाहिए और एक बटन चाहिए। तो हमने इसको भी हटा दिया। सिंपली हमारा ये जो पासवर्ड है हम इसको भी हटा देंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको भी हटा दिया। और मैं अपने अगर ब्राउजर पे देखूं तो मेरे पास एक ये सर्च बार आ चुकी है, ठीक है, सर्च बार आ गई हमारे पास। अब इस सर्च बार के अंदर अगर मैं इसको भी हटा दूं, एरियल लेबल जो भी हमारा लिखा हो एरियल, ये हटा दिया, कोई इशू नहीं पड़ेगा हमारा इससे, वो तब भी सही रहेगा हमारा। एंड अब इसके बाद यहाँ पर एक हमारा आएगा बटन, जो कि आपको दिख रहा है। उस बटन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सर्च। ये सर्च लिखा तो आप देख सकते हो कि हमारा बटन भी इसके साथ आ चुका है। हमारा ये काम हो गया इस खत्म, ठीक है सिंपली। अब हमें इसको सबसे पहले सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे मेन बॉक्स के अंदर। इस मेन बॉक्स में हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो आप देख सकते हो कि ये सेंटर में तो आ गया, बट ये एक साथ आ गए एक के बाद एक। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स, एक इसकी प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे
कॉलम कर देंगे इसको। जैसे ही मैंने इसको कॉलम किया तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। अब सिंपली मैं इसको फटाफट से कॉपी करूंगा, हमारी CSS को कॉपी करके मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा H1 वाला काम खत्म हो चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर क्या हुआ, हमारी सर्च बार आ गई और सेकंड बॉक्स भी हमारे पास आ चुका है। अब सेकंड बॉक्स को बनाने के लिए हम फटाफट से क्या करते हैं कि H1 को यहाँ से अगेन हटाएंगे। हम यहाँ पर जाकर हम लिखेंगे डिव बनाएंगे गाइस, डिव बना के हम यहाँ लिखेंगे क्लास नेम इनर बॉक्स। इनर बॉक्स गाइस जो हमने लिखा है, इस इनर बॉक्स के अंदर हमारा बेसिकली क्या आने वाला है, ये हमारा एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। हम इस बॉक्स का सबसे पहले क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड ही देते हैं ताकि हमें अच्छे से पता लग जाए, जिससे हमें गाइस समझ आ जाए कि हमारा बेसिकली स्टाइलिंग कैसे चल रही है। इस स्टाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अगर यहाँ जाऊँ, यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद गाइस क्या है, इस क्लास को मैं यहाँ से Ctrl+X करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इन दो कोट्स को हटा दूंगा। तो ये वेदर बॉक्स को मैं यूज कर सकता हूँ वहां पर हमारी CSS फाइल में, ठीक है। CSS फाइल में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट लगाकर हम क्लास को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। जैसे ही मैंने यहाँ पर रेड लिखा तो हमारे पास रेड कलर आना चाहिए, बट वो नहीं है क्योंकि हमने वहां पर उसको कोई हाइट नहीं दे रखी है। तो मैंने इसको हाइट दे दी गाइज 400 पिक्सल। एंड गाइज मैं जो यहाँ पर विड्थ है, विड्थ देता हूँ इसको 300 पिक्सल। तो गाइज हमारा बॉक्स आ चुका है, बट इसमें भी कोई पैडिंग नहीं आ रही, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पर जाकर मेन बॉक्स के अंदर, हमारा मेन बॉक्स कौन सा था, मेन बॉक्स है हमारा ये, हमने सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स को देना है हमने। तो सर्च बॉक्स को भी हम जाके स्टाइल दे देते हैं गाइज। इसको सिंपली ऐसे ही हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर मैं इसको अगर पेस्ट कर दूं और इसको Ctrl+X कर यहाँ पर लिख दूं सर्च बॉक्स, तो हमारा ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, इसको मार्जिन नहीं देंगे हम, इसको पैडिंग देंगे। पैडिंग दे दी गाइस हमने इसको टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और राइट लेफ्ट से दे दी हमने 0। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, ये इसमें थोड़ा सा गैप आ गया। अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये हमारा सेंटर में कुछ आ चुका है हमारे डिजाइन की तरह, जैसे कि हमारा ये डिजाइन था, ठीक है, डिजाइन की तरह आ गया। और अब ये जो वेदर बॉक्स था इसको हम यहाँ दे देते हैं एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम इसको गाइस 5 पिक्सल का। 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देने के बाद क्या हुआ, इसने थोड़ा सा बॉर्डर किया, हम इसको ज्यादा करते हैं, हम इसको 15 कर देते हैं। 15 करने के बाद ये इतना हो चुका है। अब इसको विड्थ इसकी मुझे गाइस हमारे इसके कंपैरेटिवली कम लग रही है, तो हम इसकी विड्थ ज्यादा कर देते हैं पहले थोड़ी सी, ठीक है। विड्थ ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 को हम कर देते हैं 400। जैसे ही मैंने इसको 400 किया तो हमारा ये बॉक्स बड़ा हो गया थोड़ा सा विड्थ में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमारा इतना काम हो गया, मतलब हमारा एक ये डम्मी सा जो हमारा था ये मोटा मोटा बन चुका है। अभी इसके अंदर हमने ये चीजें ऐड ऑन करनी है जिससे कि हमें पता लगने वाला है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं, इसकी हाइट है जो हाइट को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 500 कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए हमारे डिजाइन की तरह। ये हो गया हमारा। और ये वाला कलर हमारा आएगा पर्पल कलर कौन सा है हमारा, ये वाला, इसका कलर कोड क्या है हमारे पास ये। तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ जाकर हम इसको लगाएंगे हैश लगाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पर्पल बॉक्स आ चुका है, ठीक है गाइज। हमारा ये भी काम खत्म, हमारा इतना बन गया। अब हमारा काम है सर्च बॉक्स का जो बटन है वो ब्लैक होगा, ये जो इनपुट है इसकी ये वाइट होगी। तो उसके लिए हम सर्च बॉक्स में चलते हैं। सर्च बॉक्स में जाकर हम देखते हैं कि हमारा जो बटन है, बटन हमारा जाएगा ब्लैक। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली हम क्लास नेम देंगे, हम इसके अंदर नहीं देंगे, हम यहाँ पर हमारी CSS को ही यूज करेंगे, स्टाइल डॉट BTN कलर हमने इसकी क्लास ली। इस क्लास को लेने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, डॉट BTN कलर, इसका हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा 222। जैसे ही मैंने इसको 222 किया तो आप देख सकते हो कि ये हमारा थोड़ा सा ऐसा हो चुका है, इसमें दिख नहीं रहा गाइस। हमें दिखने के लिए मैं यहाँ पर इसमें पैडिंग ऐड करता हूँ। पैडिंग मैंने की 15 पिक्सल की ऐड, इसमें 15 पिक्सल की पैडिंग ऐड करने से क्या हुआ, बटन थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा तो हो गया बट इसकी हमारी राइट से हमें है ना जो ज्यादा देनी पड़ेगी। टॉप बॉटम से 15 कर दी, राइट लेफ्ट से हम क्या करते हैं 25 कर देते हैं। तो ये बड़ा भी हो चुका है गाइस हमारा, ठीक है जी। 15 को हम थोड़ा सा कम करते हैं 10, हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग सही है जी। अब इस बटन के अंदर जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसको हम कलर क्या करेंगे, कलर आना चाहिए उसका वाइट।
तो मैंने वाइट किया तो हमारा वाइट आ गया, और इस पे एक बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इस पे बॉर्डर आ रहा है बॉर्डर को हम नन कर देंगे। तो गाइस बॉर्डर नन करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा बटन थोड़ा थोड़ा वैसा बनना शुरू हो चुका है। ये देखिए गाइस, जैसे ये था वैसे ही हमारा ये आ चुका है। ठीक है, अब इसमें राइट साइड से बटन में हमें दिखेंगे तो रेडियस दिख रहा है, तो हम इसका भी रेडियस ऐड करते हैं जी। हम यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। हम इसमें गाइस बॉर्डर रेडियस में एक साथ लिख देते हैं कि हमारा जो पहला फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट साइड है लेफ्ट साइड पे, उस पे 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो राइट साइड है उस पे आना चाहिए 5 पिक्सल, फिर हमारी जो बॉटम है उस पे भी 5 पिक्सल, और उसके बाद नीचे। अब मैं अगर इसको देखूं तो ये दोनों साइड से रेडियस आ चुका है और यहाँ पर हमारा हट चुका है। तो हमने एक ही बॉर्डर रेडियस में सारी की सारी प्रॉपर्टीज दे दी है हमारी। अब ये इनपुट है, इस इनपुट को हमने करना है थोड़ा सा बड़ा। इनपुट को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे डायरेक्ट, इसको करते हैं एंटर। सर्च बॉक्स के अंदर जो हमारी इनपुट आ रही है जी, आप क्या करो उस इनपुट का एक तो बॉर्डर नन कर दो। बॉर्डर नन किया, हट गया जी। अब इसके बाद आप क्या करो, इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर दो 10 पिक्सल की। 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड करने के बाद क्या हुआ, इसने हमारा बटन बना दिया वैसा का वैसा। देखिए जैसा ये था वैसे ही इसने इसको बना दिया। अब इसमें क्या है, इसमें राइट से हमारा बॉर्डर जा रहा है जी। सेम हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या हुआ, हम ये सारी चीजें चेंज कर देंगे। यहाँ से हम फ्रंट से कर देंगे 5, ये हो जाएगा हमारा 0, बॉटम से भी हो जाएगा 0, और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा 5 पिक्सल। तो आप देखोगे यहाँ पर तो ये हमारा आ चुका है। अब मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ वो हमारा लिखा जाएगा। ये पासवर्ड की तरह आ रहा है क्योंकि हमने शायद में भी वहां से कॉपी किया था, वो पासवर्ड में होगा। हाँ, टाइप हम इसको कर देंगे गाइस टेक्स्ट। टेक्स्ट करने के बाद इसकी आईडी हटा देंगे, हमें आईडी वीडी कुछ नहीं चाहिए अभी इसमें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ देखूं अगर कि मैं जो भी लिख रहा हूँ लिखने पे हमारा यहाँ पर सही चल रहा है जी। क्लिक को करना है हमने, ये बाद में हम फंक्शनैलिटी करेंगे इसकी, जो भी हमने फंक्शनैलिटी करनी है। अभी हम यूआई पे फोकस करते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है बॉक्स के अंदर एक हमारी बैकग्राउंड इमेज भी आ रही है गाइस। उस इमेज को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर गाइस एक फोल्डर बनाएंगे सबसे पहले हम, जो कि हमारा होगा इमेज के नाम से। इसका आई बड़ा कर देंगे हम, आई इमेज, रीनेम इमेजेस के नाम से किया। इमेजेस के अंदर हमारा एक फाइल बनेगी index.js। ठीक है, हमारी फाइल बन गई। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर हम रखने वाले हैं हमारी इमेजेस को। तो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे। तो गाइस इसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें ये इमेज रखनी है, एक हमारी इमेज ये चाहिए हमें। ठीक है, एक ये इमेज हमारी लगेगी, एक ये ह्यूमिडिटी की बाद में ले जाएंगे हम यहाँ से। बस इनको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके गाइस क्या करते हैं, हम अपने वेदर की ऐप में चलते हैं। यहाँ पर गया मैं, इसमें एसेट्स में जाकर हमारे पास फोल्डर नहीं दिखा यहाँ पे, यार फोल्डर क्यों नहीं दिखा, वो फोन्स के अंदर चला गया है, हमें फोन्स के बाहर लेके आना है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, नहीं कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स करके बाहर रख देंगे। हमने इसको बाहर लगाना है यहाँ पे, और जो भी हमारी इमेजेस हैं उस इमेजेस को हम यहाँ पेस्ट करें और यहाँ पर पेस्ट कर दे तो हमारी सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एसेट्स में जाकर देखूं, इमेजेस के अंदर हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं। और ये गाइस जो हमारी ये वाली इमेज है ना, ये इमेज कौन सी हमारी इमेज है, जो हमारी बड़े वाली हमारी बैकग्राउंड पे लगने वाली इमेज है। ये हमारी वेदर फोरकास्ट ऐप के लिए जो हमारे इमेज चेंज होगी कि वेदर हमारा क्लियर है, सनी है, ठंडर है, थंडरस्टॉर्म है, या हमारा रेनी है, वो सब चीजों के लिए हमारे यहाँ से इमेजेस हम यूज करने वाले हैं। ये मैंने डाउनलोड पहले ही कर ली थी गाइस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इमेज को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो JS फाइल बनाई है, हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, कॉन्स्ट लिखेंगे। कॉन्स्ट बना के हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजेस के बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ जो भी हमारी यूज होगी, मैं लिख रहा हूँ BG इमेज। सबसे पहले हमारी क्या है, बैकग्राउंड इमेज है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BG इमेज। BG इमेज लिखने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी इमेज है ना, हम उस इमेज को यूज करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे ही डॉट लगा के स्लैश लिखा तो हम इस फोल्डर की डायरेक्टरी में ही है, तो हमारी जो ये नेम आ रहा है ना, इस नेम को हम चेंज करते हैं। पहले तो यार BG लिख देते हैं। अब ये BG है ना, तो मैं सिंपली यहाँ क्या लिखूंगा, BG.jpg।
तो मैंने ये लिखा, तो मेरे पास अब यहाँ पर मुझे इमेज मिल जाएगी। तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर इमेज मिल जाएगी, जो भी हमारी इमेज आएगी, ठीक है, इस की के अंदर हमारी इमेज मिल जाएगी। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, हम दोबारा चलते हैं होम के अंदर। होम के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, इंपोर्ट करेंगे। हमारा हमने इमेजेस नाम से बनाया है ना, इमेजेस को लगाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइस, हम अपने CSS में जाएंगे। जो हमारा ये वेदर बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम क्या लिखते हैं, URL पास करते हैं। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, हम ये डॉट्स लगाते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कोलन। तो गाइस हम यहाँ से बाहर आए, बाहर आने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हम जाएंगे एसेट्स में। एसेट्स में जाने के बाद हम जाएंगे जी इमेज में। इमेज में जाके जो BG इमेज है हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज को हमें गाइस ऐसे ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पर अभी, क्योंकि हम CSS में कर रहे हैं। जब हम बाकी इमेजेस को हमारे फोल्डर में यूज करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, उस इमेजेस को हम यूज करेंगे हम अपने इंडेक्स फाइल के थ्रू, जो भी हम ये कीज बनाएंगे इन कीज के थ्रू, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारी यहाँ पर इमेज आ चुकी है इसके ऊपर। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली गाइस हम इस बॉक्स के ऊपर देखते हैं हमारी क्या है, बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साथ कैसे कलर करना है हमें इसको, ठीक है। कलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर। यहाँ पर जाकर अगर हम देखें, मैं गाइस एक तो क्या करता हूँ, ये हमारी फाइल है, बाकी सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ पहले, क्लोज ऑल, ठीक है। इस फाइल को हमने ओपन किया, इमेज हमारी लग गई है, इमेज हमारी ठीक है। अब हमें कलर करने के लिए बेसिकली गाइस क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर यूज करना पड़ेगा आफ्टर बिफोर। CSS की एक प्रॉपर्टी है, इनकेस अगर आपको नहीं पता, मैंने HTML की प्लेलिस्ट के अंदर ये CSS की प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा गाइस, इसके ऊपर मैं यहाँ पर जाकर क्या करूंगा, एक बिफोर बनाऊंगा, जिसके लिए हम लिखेंगे बिफोर। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेंट ब्लैंक। उसके बाद मैंने कंटेंट ब्लैंक लिखने के बाद लिखा डिस्प्ले ब्लॉक। हाइट लिखी मैंने 100%, विड्थ है जो, विड्थ भी 100% जाएगी जी। और बैकग्राउंड कलर है जो रेड जाएगा, रेड नहीं करना, हमें करना है ये वाला कलर। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा गाइस। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो हमारा एक कलर आ गया। इसी कलर का हमारा जाएगा रेडियस, नीचे हमने दिया है 15, तो मैं यहाँ दूंगा बॉर्डर हाइफन रेडियस 15 पिक्सल। तो गाइस मैंने यहाँ पर 15 पिक्सल दिया, तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, इसने बॉर्डर कर दिया यहाँ पे। अभी हमें बट इमेज नहीं दिखनी, शो इमेज को दिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसको हम दे देंगे 0.9। तो आप देख सकते हो कि हमें इमेज भी दिखनी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि हमारे डिजाइन में है। अब हम डिजाइन देखें तो डिजाइन में भी हमें इमेज दिख रही है, ठीक है, इमेज दिख रही है। इमेज के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हल्का से इसको डार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, बिफोर पर अगेन क्लिक करते हैं गाइस। यहाँ पर हम कर देंगे लाइट करने के लिए 0.8, तो हमें थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो गया व्यू। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इस CSS को यहाँ पर इंप्लीमेंट भी करना है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको पेस्ट कर दूं, बिफोर लगाने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेदर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा बिफोर इस पर यूज हो जाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये ठीक हो चुका है। अभी हमारी इमेज को हम सेंटर में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस रैपर के अंदर हम जाएंगे, तो बैकग्राउंड हम लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। जब जैसे ही मैंने बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर किया, तो इसने क्या किया कि इमेज की जो थी वो सेंटर में कर दी, जितनी भी हमारी इमेज थी। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं गाइस, कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं हम हमारे इसके अंदर, एंटर पेस्ट। तो हमारा ये काम भी हो चुका है। अब अगेन हमारा काम नेक्स्ट क्या है गाइस, अब हम देखें तो हमारा आएगा एक यहाँ पर आने वाली है हेडिंग, उसके अंदर बाद आएगी एक इमेज, ठीक है। हम फटाफट से वही क्रिएट करते हैं गाइस, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाने के बाद इस इनर बॉक्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम एक हेडिंग ले लेते हैं, जो कि हम लेने वाले हैं H1। H1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने लिखा यहाँ पर, तो चंडीगढ़ लिखते ही हमारे पास यहाँ पर चंडीगढ़ आना चाहिए। इसको सेव किया, इसने हमें चंडीगढ़ डिस्प्ले नहीं किया है भाई। चंडीगढ़ क्यों नहीं कह रहा, इसने यहाँ पर आया, यहाँ आ गया, अच्छा जी, इसने इसको भेज दिया नीचे। तो गाइस ये हमारा नीचे आ रहा है, ये हमारा ऊपर नहीं आया। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा ये है मेन डिव है जो वेदर वाली, इसको हम देंगे पोजीशन रिलेटिव। उससे क्या होगा कि इसको पता लग गया कि भाई ये हमारी पोजीशन रिलेटिव है। और जो हमारा बिफोर है, उस बिफोर को हमें देना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट। वो ऊपर आ गया गाइस, हमारा अंदर आ गया। उसके लेफ्ट दे देंगे हम उसको 0 और टॉप दे देंगे उसको हम 0। तो ये हमारा इतना काम हो गया। तो हम इन 3 प्रॉपर्टीज को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर जाकर
एंटर करके पेस्ट कर देंगे। देन जो ऊपर वाली थी यहाँ पर हमारा था पोजीशन रिलेटिव, इतना काम हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये हो गया, बट ये अभी हमारा इसके पीछे है, ये इसके ऊपर नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें home.js में जाएंगे, यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे गाइज, एक डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम। इसको हम कर देंगे सिंपली, कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा के स्टाइल लिखेंगे। पहले स्टाइल डॉट इनर बॉक्स, इनर बॉक्स हमने दे दिया। अब इस इनर बॉक्स को हम यहाँ पर जाकर कुछ नहीं करना गाइस, हमने सिंपली यहाँ पर डॉट इनर बॉक्स लिख के हम यहाँ पर लिख देंगे पोजीशन रिलेटिव। जैसे ही हमने पोजीशन रिलेटिव लिखा तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ऊपर नहीं आया। अभी यहाँ पर क्यों नहीं आया, हम इसको देख लेते हैं एक बार। पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया हमारा, ठीक है जी, ओके। हमने क्या किया, हमने अभी इस H1 को इसके अंदर तो रखा ही नहीं, कंट्रोल X करके इसके अंदर अगर हम इसको रख दें तो आप देख सकते हो कि ये हमारा इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। मतलब हमारा ये काम हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर ही हमने अपना सारा का सारा कोड लिखेंगे, जो भी हमने डिजाइन बनाना है, स्ट्रक्चर हमने बनाना है, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा बेसिकली डिजाइन क्या है, ये हमारा सेंटर में आना चाहिए। तो इसको सेंटर में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाकर जो हमारा H1 है हम उसको प्रॉपर्टी उसको देंगे डॉट इनर बॉक्स के अंदर। भाई साहब जो आपका H1 है, उस H1 को क्या करो आप कर दो टेक्स्ट लाइन सेंटर। जैसे ही मैंने इसको बोला टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, तो उसने सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद मैं इसको बोलता हूँ आप इसका कलर कर दो व्हाइट, जो कि हमारा व्हाइट कलर था, तो इसने व्हाइट भी कर दिया। तो हमारा ये भी हो गया। अब इसके बाद आती है एक हमारी इमेज। इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाइस एक डिव बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, वैसे हम सीधा भी कर सकते हैं अगर करना है, चलो हम सीधा ही कर देते हैं डिव बना के, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे मे बी। तो हम यहाँ पर img टैग लेंगे, इसका हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होता गाइस, हम इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे इसी टैग के अंदर, ठीक है। इस टैग के अंदर हम यहाँ लिखेंगे सिंपली हमारा सोर्स src लिखेंगे, हमारा जो भी src आएगा। एक आता है हमारे इसमें ऑल टैग। ऑल टैग बेसिकली होता है कि हम किस चीज की इमेज यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ कर रहे हैं वेदर लिख दिया हमने, इसके थ्रू हमारा एसईओ में हेल्प होती है। अब हमने इमेज यहाँ पर लेनी है। इमेज के लिए गाइस अगर मैं आपको बताऊं हमने यूज कैसे करनी है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ पर हमारी जो इमेज थी, सिंपली हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, सॉरी कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के इसको डुप्लीकेट करते हैं। हम डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे सिंपली क्लियर। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लियर लिखा तो हम यहाँ पर हमारी इमेज का नाम लिख देंगे, जो भी हमने यहाँ पर इमेज को यूज करना है। क्लियर डॉट हमारी कौन सी है, पीएनजी है, जेपीजी नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे पीएनजी। पीएनजी लिखने के बाद हम इस क्लियर को यूज कर सकते हैं। क्लियर को यूज कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर जो हमने ये लगाया है हम इसको यहाँ पर डायनेमिकली लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इमेजेस डॉट, ये हमारा इसने 2 दे दिया, हमारे पास 2 थी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा तो आप गाइस देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर इमेज तो आ गई है, बट ये बहुत ज्यादा बाहर चली गई है, हमारा इसका कोई वो नहीं हुआ सही। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को हम यहाँ पर दे देंगे क्लास नेम। अगर हम इसको देते हैं यहाँ पर क्लास नेम, हम इसको देंगे इसी तरह से, यहाँ लिखेंगे स्टाइल डॉट img बॉक्स, इमेज बॉक्स, ठीक है। इमेज बॉक्स हमने लिया। अब इस इमेज बॉक्स को हमें यहाँ पर देना पड़ेगा स्टाइल। इमेज बॉक्स को अगर हम स्टाइल दें तो हम यहाँ पर इसको हाइट देंगे। हाइट हम दे देते हैं इसको 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो विड्थ है, विड्थ भी दे देते हैं हम गाइस इसको 50 पिक्सल। तो अगर मैं देखूं तो हमारी इमेज छोटी हो चुकी है। इमेज हम 50 की बजाय 100 कर दें अगर, तो मे बी शायद ये हमारी सही आएगी। 100 कर दिया तो सही है भाई, हमारी इमेज बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें हमारी। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखूं, अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूं टेक्स्ट लाइन सेंटर, जैसे मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखता हूं ये हमारा सेंटर नहीं हुआ, बट आप कहोगे ऊपर वाला तो सेंटर हो चुका था, क्योंकि बेसिकली जो टेक्स्ट लाइन सेंटर है वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए वर्क करता है, हमारा इसके लिए वर्क नहीं करता वो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए चेंजेस तो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसा करते हैं कि हम बॉक्स में ही रैप कर देते हैं, आपको ईजी होगा करने के लिए भी और आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा। सिंपली हम इसको लेंगे, हम यहाँ लिखते हैं क्लास नेम, इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर स्टाइल डॉट इमेज रैप लिखा हमने यहाँ पर, और जो ये था इसको कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वाई किया मैंने यहाँ पर, इसको कंट्रोल एक्स देन फॉर्मेट। अब जो इमेज रैप है ना, अब इस इमेज रैप को हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे देंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर जाकर एंटर करेंगे, डिस्प्ले, यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो इमेज हमारी सेंटर में आ चुकी है, ठीक है जी। इमेज वाला काम भी हमारा हो गया। इमेज छोटी लगती है अगर आपको, तो आप इमेज का साइज बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आप इसको 150 कर दो तो ये और बड़ी हो जाएगी हमारी इमेज, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जब आप करोगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, ठीक है।
ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर हम अपने डिजाइन में देखें, एक हमारे पास सनराइज का टाइम आता है, एक आता है सनसेट का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगेन जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर जाने के बाद हम एक डिव बनाएंगे गाइस। डिव के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर फटाफट पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे सन टाइम रैप। सन टाइम रैप मैंने इसको क्लास दे दी। क्लास देने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक स्पैन टैग लूंगा। स्पैन टैग कैसे लेते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे स्पैन। स्पैन क्या करता है हमारा, आपको पता होगा कि वो हमारा डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होता, वो डिस्प्ले इनलाइन होता है। अगर मैंने इसमें लिखा, अगेन मैंने एक स्पैन लिया, तो आप देख सकते हो कि मेरे दोनों स्पैन एक साथ आ गए हैं, एक के बाद एक आ गया है हमारा, जैसे कि हमें चाहिए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, जो हमारी ये क्लास थी इसको हम लेंगे यहाँ से। एरर किस चीज का दिया इसने, ओके, हम ये यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम डॉट लगाकर इसको पेस्ट करके यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले। अगेन हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने के बाद हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन जैसे मैंने लिखा तो उसने एंड तक टच कर दिया, हमें स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए, हम कहते हैं स्पेस अराउंड लगा दो सर आप। स्पेस अराउंड में क्या किया, इसने दे दिया, हमारा सन टाइम आ गया, वो भी आ गया। हम इसका क्या करते हैं, मैं यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था उस टेक्स्ट को लिख देता हूँ, वहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया हमारे कोड पे, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अगेन गाइज मैं यहाँ गया हमारे फोटोशॉप में, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं वापस आया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो हमारे दोनों टाइम आ गए। तो आप देख सकते हो कि हमारे दोनों टाइम आ चुके हैं। ठीक है, अब इस टाइम को हमने व्हाइट भी करना है कलर को, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ भाई इसमें जो भी कलर आ रहा है उस कलर को आप क्या करो, #FFF कर। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, व्हाइट हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमारी ये दोनों चीजें आ गई, जैसे हमारा डिजाइन था, डिजाइन में हमारा सनसेट और वो आ गया, बिल्कुल सही है। अब हमारा एक आएगा बीच में कि कितना हमारा डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगेन हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे हमारा H1 लिखा हमने। इस H1 के अंदर अगर मैं लिख दूं हमारा 50 डिग्री, हमारा ऊपर आएगा डिग्री। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सब टैग यूज होता है हमारा, जो कि हमारा क्या करता है, वो हम उसके अंदर जो भी लिखते हैं ना, वो उस चीज को हमारा ऊपर दिखा देता है, शो कर देता है। तो मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूं 0, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूं हमारा C, तो अगर मैं यहां देखूं तो इसने दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही दे दिया जी। अब इसकी हमें स्टाइल थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा, तो वो हम कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां लिखेंगे क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर हम लिख देंगे स्टाइल डॉट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, डॉट लगा के टेम्परेचर यूज करेंगे। इसका फॉन्ट साइज है जो, फॉन्ट साइज कर देंगे हम 45 पिक्सल। 45 पिक्सल करके अगर हम देखें तो इसने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, बड़ा तो कर दिया इसने, बट अभी ये सही नहीं है हमारा। अगर हम देखें इसको, इसने इसको बड़ा तो किया बट इसने सही नहीं किया। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो हमारा उस डिजाइन के रिस्पेक्टिव सही आ जाए। अगर मैंने इसको 60 किया तो इसने 60 कर दिया इसको, बट अब देखोगे ऊपर नीचे से ना मार्जिन ले रहा है हमारा। तो हम मार्जिन को क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मार्जिन अगर मैं 0 कर दूं तो आप देखोगे कि ये हमारा ऊपर आ गया, मार्जिन हट गया इसके टॉप बॉटम से, जो हमारा मार्जिन आया था 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। डिग्री की अगर मैं यहां देखूं, डिग्री हाँ, वेदर को अगर मैं वेदर की डिग्री देखूं तो मैं अगर इसको कॉपी कर लूं, कॉपी करके मैं कहता हूं यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट करा तो अब हमारा मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आएगा। हाँ, अब हमारा देखो डिग्री बिल्कुल सही आया ऊपर, सुप टैग के कारण, SUP जो हमारा टैग है उसके कारण ये टॉप पे चला गया, हमारा 50 डिग्री सेल्सियस आ गया है। अब हमारा ये काम भी हो गया। अब इसके नीचे हमारा क्या आ रहा है, क्लियर वेदर और उसका टाइम। उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर मैं कर दूंगा H3 के बाद इसी टैग को मैं लास्ट में भी H3 कर दूंगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है हमारा वेदर टाइम लिखा। वेदर टाइम हमारी कोई भी नहीं है यहाँ पर प्रॉपर्टी। इसको हम अगर कॉपी करते हैं तो हमारा ये वेदर इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, जो कि हमने अभी लिखा हुआ था। तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा आएगा कि वेदर हमारा क्लियर है या नहीं है। तो मैंने क्लियर लिख दिया। क्लियर लिखने के बाद मैंने साथ ही यहाँ पर एक स्पैन टैग लिया। इस स्पैन टैग के अंदर क्या हुआ, हमारा आ गया कि भाई साहब 10 AM आपका टाइम हुआ है अभी करंट। तो ये चीज हमारी आ गई। इसी चीज को हमें सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जाएंगे, डॉट इसका यूज करेंगे, जो भी हमारा है, अरे कॉपी, ये हमारा कॉपी नहीं हुआ तो इसको हम कॉपी करेंगे, अगेन यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन
सेंटर। तो आप देख सकते हो कि ये चीज हमारी सेंटर में आ गई है टाइम की। और साथ ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका भी मार्जिन हम कर देंगे 0। जैसे हमने मार्जिन 0 किया ये ऊपर आ गया, और इसका हमें कलर भी व्हाइट करना पड़ेगा। तो कलर #FF लिखा, तो इसने इसका कलर भी व्हाइट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारा ओवरऑल जितना था, बेसिकली हमारा मेन चीजें जो है वो हमारी यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। तो बेसिकली गाइस ये हमारा डिजाइन इतना रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारा एक ह्यूमिडिटी आएगी और एक आएगी विंड हमारी। ह्यूमिडिटी के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइकन लगेगा, एक इमेज लगेगी हमारी। तो उसके लिए हम फटाफट चलते हैं हमारे home.js में, सिंपल इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। इस div के अंदर हमारी दोनों चीजें आने वाली हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं हमारी स्टाइल डॉट आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हमारे यहाँ पर दो चीजें बनने वाली हैं, जिसमें एक हमारा आइकन आएगा और एक हमारा आएगा जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उसका। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगेन एक डिव बनाएंगे गाइज। इस डिव को हमें बनाने के लिए क्या करेंगे, डिव बनाई हमने। डिव बनाकर हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ क्लास नेम लिखेंगे। इस क्लास नेम को हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारी कौन सी है, ह्यूमिडिटी डॉट। तो मैंने क्या लिखा है, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी लिख दिया। अब ये ह्यूमिडिटी की हमारी आ गई। इस ह्यूमिडिटी के अंदर हमारा बेसिकली क्या आने वाला है, मैं इसको Ctrl+X करता हूँ फटाफट, Ctrl+X करके Ctrl+V करता हूँ गाइज। यहाँ पे ये हमारा हो गया। और जो हमारी इमेज थी, इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी इमेज और ये दो चीजें आ गई। जैसे कि आपको पता है हमारी दो चीजें आने वाली है, इमेज और एक ये दोनों चीजों का हमारा बॉक्स बन गया। इसको मैं करता हूँ Ctrl+X, अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं क्या करूंगा, यहाँ एंटर करके इसको पेस्ट कर दूंगा गाइस। तो क्या हुआ, तो इसने हमारा, अगर मैं यहाँ देखूं तो इसने एक इमेज दे दी, एक सनराइज ये दे दिया इसने। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत जा रहा है, जाने दो, उसको मत देखो आप। सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे। तो गाइस कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं फटाफट से। हमारे पास दो आइकन चाहिए हमें, एक हमारा ह्यूमिडिटी का हो गया और एक हमारा हो गया विंड का। तो ये रहा ह्यूमिडिटी का, ये रहा विंड का। इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करके अगर मैं अगेन वापस जाऊं हमारी इस ऐप के अंदर, SRC एसेट्स इमेज, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है। पेस्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो आइकन आ चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ह्यूमिडिटी का आ गया और एक हमारा दूसरा आइकन आ गया। अब इन आइकन्स को हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इनको हम यूज करेंगे। यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको यूज भी करना पड़ेगा। मैंने इन दोनों को लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा ह्यूमिडिटी लिख दिया, और अगेन दूसरा आएगा हमारा विंड, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका हमें नेम चेंज करना पड़ेगा गाइस। नेम चेंज करने के लिए रीनेम करते हैं हम इसको, विंड लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे विंड। विंड के बाद हमारा ये कौन सा है, ये वेबपी इमेज है। तो मैं लिख देता हूँ वेब, WEBP, वेबपी। ह्यूमिडिटी वाली के अंदर हमारा क्या आएगा नेम, जो कि हमारा लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी। PNG थी, दो चीजें हमारी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं अभी इसको, हमारा इसने चेंज नहीं किया। चेंज क्यों नहीं किया गाइस इसने अभी, क्योंकि हमने वहां पर तो चेंज ही नहीं किया। तो हम यहाँ जाएंगे फटाफट से जाके हम यहाँ क्या करेंगे, इमेज बॉक्स के अंदर क्लियर है, क्लियर के अंदर हम यहाँ लिख देंगे ह्यूमिडिटी और यहाँ लिख देंगे हम विंड। दो चीजें मैंने लिखी। तो आप देख सकते हैं दोनों आइकन हमारे आ चुके हैं। अब इन दोनों आइकन्स को हमने क्या करना है, एक उसमें लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस आइकन बॉक्स के ऊपर CSS को लगाएंगे। इस CSS को लगाने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स लिख के हमने लिखा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे गाइस करें, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं हमारा क्या बना। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही हमारे साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। अब इनके जो हमारे साइज थे, हमें उन इमेज के साइजेस को कम करना पड़ेगा। साइज को कम करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, इमेज बॉक्स 1 मैंने इनके आगे 1 लिख दिया, ताकि हम फटाफट से इसको वो कर दें कम। एक ही बार में हमारे दोनों आइकन सेम साइज के हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 पिक्सल। अगेन मैं इसके आगे से यहाँ से 1 हटा देता हूँ, तो मेरे दोनों आइकन 50 पिक्सल के हो जाने चाहिए। अब मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पर 1 लिख दूं, तो मैं अगर यहाँ देखूं तो मेरे दोनों आइकन छोटे हो चुके हैं, ठीक है। अब ये गाइस मेरे आइकन तो छोटे हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, फटाफट से इनको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने के लिए मैं अगेन दोबारा यहाँ पर जाऊंगा, जो मेरी ह्यूमिडिटी की क्लास है। इस ह्यूमिडिटी के बाद यहाँ पर लिख दूंगा विंड। ये एक विंड का बॉक्स है, एक हमारा ह्यूमिडिटी का है। ह्यूमिडिटी वाले पे मैं जाऊंगा फटाफट से यहाँ लास्ट में जाऊंगा। लास्ट में जाने के बाद मैंने इसको लगाया। इसको एंटर करने के बाद मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा तो हमारा ये सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया तो ये चीज हमारी यहाँ पर विंड के लिए आ गई है, बट वो हमारा सेंटर में नहीं गया, वो भी चला जाएगा। तो ये हमारा सेंटर में आ गया है। सेम प्रॉपर्टी फटाफट से हम इसको कॉपी करते हैं गाइस। कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं अगेन। यहाँ पर हम लिख देंगे विंड लिखने के बाद ये भी हमारा सेंटर में हो गया, ये भी हो गया, बट हमारी वो दोनों चीजें नहीं सेंटर में गई। तो उसके लिए हम यहाँ
यहाँ क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही मैंने इसको सेंटर करा तो आप देख सकते हो कि सेंटर आ गया हमारा। सेंटर की बजाय मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि हमारे दोनों आइकन आ चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर आइकन हमारे बड़े लग रहे हैं तो आइकन को हम और छोटा कर सकते हैं। 50 की बजाय हम यहाँ पर कर देते हैं इनको 20। इसको भी मैं यहाँ से हटा के 20 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारे आइकन छोटे हो चुके हैं, पर वो ज्यादा ही छोटे लग रहे हैं अब हमारे। तो इसको मैं कर देता हूँ 40, इसको भी कर देता हूँ 40 करने के बाद दो आइकन हमारे पास आगे। गाइज अभी हमारे पास क्या है कि ये एक आइकन ब्लैक है, एक आइकन हमारा ग्रेइश आ रहा है। वो क्योंकि हमारे पास इमेज अभी प्रॉपर नहीं है, इमेज को हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हमने करना हो। और हम इस बॉक्स को, जो हमारा मेन बॉक्स था ना आइकन बॉक्स, इसको मैं एक चीज बोल देता हूँ भाई, आपका जो अंदर जो भी कलर आ रहा है आप उस कलर को व्हाइट कर दो, तो ये एक ही बार में ये सारे कलर को व्हाइट कर देगा। तो बेसिकली गाइज आप देख सकते हो कि हमारी एक ऐप थी जो डिजाइन करने का काम, हमारा यूआई का काम कंप्लीट हो चुका है। इन आइकन्स को भी आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको फोटोशॉप करना पड़ेगा। तो मैं फोटोशॉप पे अगर जाऊं फटाफट से, मैं अगर आपको करके ही दिखा दूं, इस आइकन को मैंने लिया, यहाँ पर पेस्ट किया, मैं यहाँ जाऊंगा कलर ओवरले के अंदर गया, व्हाइट कर दिया इसको। व्हाइट करने के बाद सेव करता हूँ गाइज। अगर मैं इसको सेव करता हूँ मैं हमारा इमेजेस के अंदर, ह्यूमिडिटी के अंदर ही ह्यूमिडिटी 1 के नाम से, ताकि हमारा रिफ्लेक्ट चेंज ना हो। ह्यूमिडिटी 1 हो गया। अगेन हमारे पास एक विंड है, इस विंड को मैं यहाँ पर करता हूँ अगर, तो आप देखोगे कि विंड आ गई हमारी। इसको भी मैं अगेन यहाँ से कलर ओवरले पे जाकर इसको व्हाइट कर दूंगा। तो ये दोनों चीजें हमारी व्हाइट हो चुकी है। सेव करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, विंड ह्यूमिडिटी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको विंड 1। दोनों चीजें गाइज मैंने लिख दी। तो मैं फटाफट से बस जाके यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिर्फ इनका नाम चेंज करूंगा। यहाँ पे विंड 1 आ गया, तो इंडेक्स में जाकर मैं यहाँ कर दूंगा 1, ह्यूमिडिटी को भी कर दूंगा 1। तो मेरे पास ह्यूमिडिटी और उसके अंदर क्या हो जाएगा, दोनों चीजें मेरे पास आनी चाहिए उसके अंदर। अब अगर मैं देखूं ये वाली इमेज मेरे पास नहीं आएगी, ये वाली इमेज मेरे पास पीएनजी के अंदर ही आएगी। तो मैं अगर अपने प्रोजेक्ट पे जाकर देखूं तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर आइकन भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गई। इसके नीचे अगर हम देखें, जो हमारे पास डिजाइन था गाइस, उस डिजाइन के अंदर यहाँ पर ये चीज लिखी हुई थी। अगर हम इसको, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर दूं तो आपको पता ही है कि हमारा ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अभी हमने टेक्स्ट को चेंज नहीं किया था, ये हमारा ये आ गया। अगेन इसके अंदर भी मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ अभी के लिए। तो ये दोनों चीजें मेरी आ गई। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी एक ऐप रेडी हो चुकी है। जो हमारा डिजाइन था, लेआउट था, वो हमारा बन चुका है। ये हमारा डिजाइन था जो हमारा फोटोशॉप में था, यही डिजाइन हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है। अब एक नेक्स्ट वीडियो गाइस हम बनाएंगे जिसके अंदर हम इसकी फंक्शनैलिटी को वर्किंग में लेके आएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो हम यूआई बनाना खत्म कर चुके हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप भी इसको प्रैक्टिस करोगे और आप भी खुद भी इंप्लीमेंट करके देखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम क्या करेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। तो गाइस आई होप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।